हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल द इंडियन यूथ इज़ नॉट गेटिंग मैरिड। ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि मोस्टली जो अपना यूथ है इट इज़ अगेंस्ट मैरिज। हाउएवर ऑन दी अदर हैंड लिव इन रिलेशनशिप्स इन लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। तो लिव इन्स को जो अपना यूथ है काफ़ी प्रेफर कर रहा है। जो यंगस्टर्स लिव इन में नहीं हैं उनकी ख्वाहिश है कि यार मुझे तो एक बार लिव इन में रहना है। एंड जो यंगस्टर्स जो कपल्स ऑलरेडी लिव इन में रह रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी। एंड अगर इनका बाद में जाकर ब्रेकअप होता है दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी पेनफुल, बट एटलीस्ट साथ में रहते हुए दे आर वेरी हैप्पी। तो पहले तो डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको लिव इन में जाकर रहना है, बट आप रियलाइज़ करें कि ये जो कपल है, जो ये लड़का लड़की हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहते हैं व्हेन स्टेइंग टुगेदर। बढ़िया से ये लोग अपने फिनांसेस को भी मैनेज कर लेते हैं, एक दूसरे की हर काम में हेल्प कर देते हैं, इनके बीच में सेक्स भी हो जाता है एंड सब चीज़ों को ये अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बढ़िया घर में साफ़ सफाई रहती है, फिनांसेस मैनेज हो जाते हैं, सब कुछ इनके बीच में मैनेज हो रहा है। हाउएवर ऑन दी अदर हैंड जो अपने मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में तो जूते बज रहे हैं। तो मोस्टली आप सुनेंगे कि शादी के बाद 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाता है कलेश, तांडव। तो वो जो कपल था जो लिव इन में रहते हुए वॉज अ वेरी वेरी हैप्पी लिव इन कपल, शादी के बाद 1 महीने में वो हैप्पी लिव इन कपल बन जाता है एक मिजरेबली मैरिड कपल। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों जो बहुत हैप्पी थे लिव इन में रहते हुए, शादी के बाद 1 महीने में इन्होंने सींग निकाल लिए एक दूसरे के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलेश के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है द ग्रेट इंडियन पेरेंट्स। एंड ये बात सुनकर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें मुझे जज करने से पहले। तो देखिए वो जो कपल है लिव इन में रहते हुए वो हैप्पी इसीलिए हैं बिकॉज लिव इन में जब वो रहते हैं तब पेरेंट्स चरस नहीं बो पाते हैं इनकी लाइफ में। एंड ये बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लिव इन में रहते हुए ये कपल बहुत आराम से सब कुछ मैनेज कर लेता है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी स्टेइंग टुगेदर। बिकॉज वरना तो जब ये लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि अच्छा पापा जी मैं इस लड़की को मैं इस लड़की के साथ मैरिज करना चाहता हूँ, तो पहले तो पेरेंट्स उस पार्टनर को सेलेक्ट ही नहीं करेंगे कि बेटा ये जो लड़की है ना ये तो दूसरी सिटी की है, बेटा ये लड़की तो दूसरे स्टेट की है, बेटा ये तो दूसरे कास्ट की है, बेटा बाकी सब तो ठीक है, इसके साथ तो कुंडली नहीं मैच हो रही है। तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ करके उस पार्टनर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो बाद में पेरेंट्स ऐसा मुंह बनाकर बोलेंगे कि बेटा चलो तुम्हें शादी करनी है, तुम देख लो तुम्हें जो करना है, हम तो चाहते थे कि अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी करवाते, बट अब हम क्या कर सकते हैं, तुमने पहले ही अपनी पार्टनर को चूज़ कर लिया है, जाओ कर लो शादी। तो पेरेंट्स के पास ऐसा नहीं है कि कोई और लड़की उनके दिमाग में है, उनके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, बट तब भी वो बड़ा ही मन मार के मुंह बना के आपको शादी के लिए हाँ करेंगे। एंड एक बार जब शादी हो जाती है उसके बाद शुरू होता है पेरेंट्स का असली खेल। बिकॉज़ एक बार जब बहू रानी घर आ जाती है फिर पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा हमारे घर तो बहू आ गई है, अब हम शुरू करेंगे अपने रीति रिवाज, कायदे कानून, ट्रेडिशंस। बहू रानी तुम घर आ गई हो ना, अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा ख़ानदान कितना ग्रेट ख़ानदान है। तो देखिए खानदान के जितने लोग हैं वो उस बहू रानी के सामने बड़ा ही डूड बनकर दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो भाई बहू रानी तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट ख़ानदान में आ गई हो, यू आर सच अ लकी बहू रानी। तो इस तरह जितने लोग हैं इन द ख़ानदान वो डूड बनकर दिखाना चाहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे
ट्रेडिशंस की पूछ पकड़कर लोग इस मैरिड कपल को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें, इस तरह का सिनेरियो आप बहुत केसेस में देखेंगे, इट इज़ प्लेइंग आउट। एंड हो सकता है कि ड्यूरिंग द लिव इन ये जो दोनों लड़का लड़की हैं ये रात में सेक्स करके 12 बजे आराम से सो जाते थे, सुबह 8 बजे उठ जाते थे, अपनी 8 घंटे की बढ़िया नींद भी पूरी कर लेते थे। सुबह 8 बजे उठने के बाद जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाते थे, ब्रेकफास्ट बनाने में एक दूसरे की हेल्प कर देते थे एंड ऑफिस के लिए निकल जाते थे। बट शादी के बाद उस लड़की को उठना पड़ेगा अब 5 बजे सुबह, बिकॉज़ अगर वो 8 बजे उठेगी तो जो फैमिली की सारी लेडीज़ हैं वो ऐसे उसको बोलेंगी कि हाँ बहू रानी तुम तो सुबह 8 बजे उठती हो, इतना लेट। बहू रानी हमारे घर में ये नहीं चलेगा, हमारे ख़ानदान में तो बहुएं 5 बजे उठती हैं, तुम्हें भी 5 बजे ही उठना पड़ेगा। तो वो जो लड़की है फिर उसे उठना पड़ता है डेली सुबह 5 बजे। पहले 8 बजे उठती थी ड्यूरिंग द लिव इन, अब शादी के बाद उसे उठना पड़ेगा 5 बजे। एंड अगर उसे 5 बजे उठना है तो रात में उसे 10 बजे सोना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि 10 से 12 रात में वॉज द सेक्स टाइम बिटवीन दिस हस्बैंड एंड वाइफ, बट क्योंकि अब उस लड़की को 10 बजे सोना पड़ता है रात में तो इनकी सेक्स लाइफ गई भाड़ में। एंड ये जो लड़का है हो सकता है कि वो लिव इन के दौरान तो उस लड़की की थोड़ी हेल्प कर देता था, तो सुबह के टाइम कभी उसके कपड़े प्रेस कर देता था, कभी उसके लिए फ्रूट्स कट कर देता था। तो लिव इन के दौरान तो ये जो लड़का है ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था उस लड़की की। बट शादी के बाद जब इस लड़के की मम्मी देखती हैं कि अरे मेरा बेटा तो अपनी वाइफ के कपड़े प्रेस कर रहा है, मेरा बेटा तो अपनी वाइफ के लिए फ्रूट्स काट रहा है, तो वो जो मम्मी जी हैं वो जल कर राख हो जाती हैं। एंड अगेन वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो, बिकॉज देखिए अपने पापा जी के टाइम जो डायनामिक्स थे दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जो मम्मी जीज हैं वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं कि अरे मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके कपड़े प्रेस कर रहा है, उसके लिए फ्रूट्स काट रहा है, अब देखो मैं किस तरह अपने बेटे को सीधा करती हूँ। तो वो जो मम्मी जी हैं वो सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि बेटा राहुल तू तो नामर्द निकला रे, मुझसे तो गलती हो गई तुझे पैदा करके, तू अपनी बीवी का नौकर बन चुका है, तू उसके कपड़े प्रेस करता है, तू उसके लिए फ्रूट्स काटता है, तू तो नामर्द निकला राहुल। एंड वो जो राहुल है वो भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ मम्मी मुझसे तो गलती हो गई, इस लड़की ने तो मुझे कुत्ता बना डाला है घर का, अब देखो मैं इस लड़की के सामने आपको शेर बन के दिखाऊंगा, मैं आपको मर्द बन के दिखाऊंगा मम्मी, इस लड़की को अब मैं कंट्रोल करूंगा। तो देखिए वो जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जब तक इनके बीच में जूते नहीं बच जाते हैं तब तक दिस फैमिली इज़ नॉट सेटिस्फाइड। एंड बहुत पेरेंट्स को एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है इस बात में। पहले तो उस लड़का लड़की के बीच में, उस हस्बैंड वाइफ के बीच में ये लड़ाई करवाएंगे, बाद में पंचायत बिठाएंगे टू रिजॉल्व दैट लड़ाई। पहले लड़ाई भी इन्होंने करवाई, फिर कहेंगे नहीं नहीं बेटा बेटी तुम ऐसे लड़ो मत, हम तुम्हारी सुलह करवा देंगे। तो बहुत पेरेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनका टाइम पास इसी चीज़ में हो रहा है। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी सैड सिनेरियो विच इज़ हैपनिंग वेरी वेरी ऑफ्टन इन आर मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी। तो अगेन इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड आगे बढ़ते हुए देखिए लिव इन रिलेशनशिप एंड शादी के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि लिव इन के दौरान तो ये जो कपल है वो एक अलग घर में रह रहे थे, विच वॉज डेफिनेटली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। हो सकता है ये दोनों एक रेंटेड घर में रह रहे थे, बट एटलीस्ट ये एक अपने अलग घर में रह रहे थे। एंड उस अलग घर में इन्होंने अपने रूल्स डिफाइन किए हुए थे एंड इनकी लाइफ बढ़िया झकास चल रही थी वहाँ पर। जो भी इन्होंने रूल्स डिफाइन किए हुए थे कि अच्छा हर फ्राइडे को हम बाहर से खाना मंगवाएंगे, हम तो सुबह 8 बजे उठेंगे, इस तरह हम मेड्स मैनेज करेंगे, तो अपने उस अलग घर में इन्होंने एक अपनी अलग हैप्पी दुनिया बना रखी थी व्हेन दे वर स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप। बट शादी के बाद मोस्टली क्या होता है
कि जो ये कपल है, जो अब मैरिड कपल है, वो रहते हैं लड़के के पेरेंट्स के साथ। अब इस घर में रूल्स आर डिफाइंड बाय द बिग बॉस। तो जो बिग बॉस हैं, जो पेरेंट्स हैं, अब जो पेरेंट्स हैं देखिए, उन्हें तो पुराना स्टाइल ही पसंद आता है कि अच्छा हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, आज भी वैसा ही होना चाहिए। ऑनलाइन डिलीवरी, व्हाट द हेल, निकम्मो, तुम ऑनलाइन डिलीवरी करवाओगे? स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़ॉन, ये सब तो पाप है। इन सब का यूज़ करना तो पाप है। तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ के लिए मार्केट जाना चाहिए, अपने हर काम को मुश्किल बनाना चाहिए। तो देखिए, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सरकाज़म में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, बट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपके पेरेंट्स भी कुछ इसी तरह का माइंडसेट रखते हैं। तो जैसे ही आप पेरेंट्स को बताएंगे कि अच्छा पापा जी, मम्मी जी, मैं अमेज़ॉन करवा लूँगा, ब्लिंकिट करवा लूँगा, पेरेंट्स कहेंगे बेटा ये क्या इलीगल बातें कर रहा है तू, नहीं तुम बाज़ार जाओ, आधा घंटा जाने में लगाओ, आधा घंटा आने में लगाओ, तब लेकर आना इस चीज़ को। तो पेरेंट्स को तो वही लगता है कि उनके टाइम में जैसे लाइफ चलती थी वैसे ही आज भी चलनी चाहिए। एंड इस वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ में तो पेरेंट्स ने चरस बो रखा है। तो अपना ये जो अब मैरिड कपल है, इनकी चल रही है दुख भरी मैरिड लाइफ। अगेन लिव इन के दौरान तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, बट शादी करने के बाद ये बन जाते हैं एक सैड, मिजरेबल, अनहैप्पीली मैरिड कपल। एंड इस तरह का सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की लाइफ में चरस बो रखा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। अब देखिए, आगे बढ़ते हुए पेरेंट्स की न्यूसेंस तो देखिए कम नहीं होने वाली है। आप अपने पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं चेंज कर पाएंगे, बट ना ऑन दी अदर हैंड देखिए पेरेंट्स का न्यूसेंस तो कम नहीं होने वाला है। एंड इसका इफेक्ट क्या हो रहा है आप देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे। देखिए आगे जाते जाते जो ये लिव इन का कल्चर है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है एंड मैरिजेस कम होने वाली हैं, स्पेशली इन दी अर्बन मिडिल क्लास सोसाइटी। ऑलरेडी ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आगे जाके आप देखेंगे लिव इन को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे यंगस्टर्स एंड शादी को पसंद नहीं करेंगे। एंड डिफरेंस हमने डिस्कस किया अभी तक इस वीडियो में। तो देखिए मोस्टली यंगस्टर्स को पता है कि उनके पेरेंट्स कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ में चरस बो रहे हैं, बट बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है कि पापा जी अच्छा आप ऐसे मत करो, आप ये गलत कर रहे हो। भाई शायद ही कोई ऐसा यंगस्टर होगा जिनके अंदर उतनी हिम्मत है टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिज मदर और हिज फादर। तो देखिए यहाँ पर आप इस वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने पेरेंट्स को। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनकी न्यूसेंस थोड़ी कम हो जाए। तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो उनकी न्यूसेंस कम हो जाएगी या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। 2 में से एक काम ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए इन जनरल मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन आप सबके लिए ये रहेगी कि अगर आप शादी के बाद हैप्पी रहना चाहते हैं तो पेरेंट्स के साथ मत रहें, अलग घर में रहें। स्पेशली मैरिज के बाद जो पहले 2 साल हैं, मैरिज के बाद 2 साल एटलीस्ट आप अलग घर में रहें अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परचेस ही करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप रेंट पर भी रह सकते हैं, रेंट पर रहें, इट इज़ फाइन, बट अलग घर में रहें। एंड आई कम्प्लीटली अग्री दैट देखिए अलग घर परचेस करने के लिए शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। आजकल रियल एस्टेट खरीदना इज़ नॉट ईजी। तो हो सकता है आपके पास खरीदने के, परचेस करने के पैसे नहीं हैं। इन दैट केस आप रेंट पर रह सकते हैं इन अ सेपरेट होम। एंड अगर बजट का ज़्यादा ही क्रंच है, आप एक 1 रूम सेट को ले सकते हैं ऑन रेंट। देखिए प्लीज़ रियलाइज एंड द हाई पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, देखिए एज अ मैरिड कपल एक बेकार से 1 रूम सेट में योर लाइफ विल बी हैप्पियर दैन स्टेइंग इन अ कासल टुगेदर विद पेरेंट्स। एक बेकार से छोटे से 1 रूम सेट में अगर आप दोनों रहेंगे एज अ कपल, वहाँ पर आप अपनी अच्छी गृहस्थी बसा लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पेरेंट्स के साथ एक कासल में भी रहेंगे, वहाँ पर आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। द बिग बॉस will be deciding and defining the rules।
एंड आई नो दैट बहुत लोग साथ में इसलिए रहते हैं टू सेव सम खर्चा, कि चलो यार साथ में रह लेंगे पेरेंट्स के, हमारा रेंट का खर्चा बच जाएगा। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है वो जो 24/7 कलेश चलता है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आपके खर्चे और बढ़ने ही वाले हैं। तो शायद आप साथ में रह के बचाएंगे 100 रुपये, बट वो जो कलेश की वजह से, एक बैड मैरिज की वजह से जो खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, आपके खर्चे हो जाएंगे शायद 1000 रुपये के। तो आपने सेव किए 100 रुपये, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे टू 1000 रुपये बिकॉज ऑफ अ बैड मैरिज। तो अगेन मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप मैरिज के बाद हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप पेरेंट्स के साथ मत रहें, अलग घर में रहें। बिकॉज़ बहुत लोग पहले तो पेरेंट्स के साथ रह के पैसे बचा रहे हैं, बाद में कलेश करके उस पैसे को वो वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को वो गटर में डाल रहे हैं ड्यू टू दैट कलेश हैपनिंग लेटर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एंड आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।